नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब यूरोप का कोई देश भारत को दुनिया का अगला सुपर पावर कहेगा? नहीं ना, लेकिन अब ये आप सही सुन रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। उन्होंने कह दिया है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई ताकत नहीं रहा, बल्कि आने वाले दशक में ये दुनिया के नेतृत्व करने वाले देशों में से एक हो गया। दोस्तों, ये बयान यूं ही नहीं आया। ये उस भारत के लिए कहा गया है जिसने अपनी नीति, अपनी नीयत और अपने निर्णयों से दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि भविष्य का निर्माता देश है। अब जरा सोचिए, संयुक्त राष्ट्र जहां दशकों तक सिर्फ अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस की आवाज गूंजती थी, आज भारत का नाम उस लीडरशिप क्लब में लिया जा रहा है। अलेक्जेंडर स्टब ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की जनसंख्या, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी सब मिलकर उसे एक ऐसी स्थिति में ले आ चुके हैं जहां वो दुनिया के संतुलन को बदल सकता है। अब ये सुनकर पश्चिमी मीडिया भले ही चुप हो जाए, सन्न हो जाए, लेकिन असल में ये पश्चिम की स्वीकार रोकती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बात सिर्फ बयान की नहीं है, बात उस सोच की है जो अब दुनिया के नेताओं में बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले भारत को सिर्फ एक मार्केट की तरह देखा जाता था, 1.4 अरब लोगों का उपभोक्ता देश जहां प्रोडक्ट बेचे जा सकते थे। लेकिन आज भारत की पॉलिसी मेकर, डिप्लोमेटिक लीडरशिप और टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर के रूप में सामने आ चुका है। अब सवाल यह भी उठता है कि फिनलैंड का राष्ट्रपति ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि फिनलैंड वो देश है जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में टॉप क्लास में माना जाता है। वो सिर्फ बयान देने के लिए बयान नहीं देता, वो आंकड़ों और हकीकत के आधार पर बात करता है। फिनलैंड जानता है कि आज भारत के पास 200 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। भारत की आईटी इंडस्ट्री 250 बिलियन डॉलर के पार जा चुकी है। भारत 100 से ज्यादा देशों को फार्मा, अनाज और टेक्नोलॉजी में मदद भेजता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने पिछले 10 सालों में किसी भी देश को धमकाया नहीं है, बल्कि दोस्ती और विकास का रास्ता ही दिखाया है। यही वजह है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि भारत शांति से ताकत की पहचान बना रहा है। अब यहां छोटी सी लाइन, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा है। शांति से ताकत बनना मतलब बिना युद्ध, बिना धमकी और सिर्फ अपने विकास और मूल्यों से दुनिया का सम्मान जीतना। और यही तो भारत की असली शक्ति है। अब जरा पीछे चलते हैं। 15 से 20 साल पहले तक भारत को ग्लोबल मंच पर सिर्फ डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, मतलब एक ऐसा देश जो बढ़ रहा है पर अभी वहां नहीं पहुंचा है। लेकिन अब भारत की बात सुनी जाती है, भारत की नीतियों को अपनाया जाता है, भारत की स्थिति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। G20 की अध्यक्षता, चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंडिया का मॉडल और अब मेक इन इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट, ये सब वो कारण हैं जिनकी वजह से आज दुनिया भारत को एक सुपर पावर इन द मेकिंग के रूप में देख रही है। और दोस्तों, जब एक यूरोपीय नेता भारत की तारीफ करता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता है, वो उस बदलाव को मान्यता दे रहा होता है जो भारत ने 75 सालों में अपनी मेहनत से हासिल किया है। अब फिनलैंड के राष्ट्रपति का बयान सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्वीकार रोकती है। भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता है। रूस यूक्रेन युद्ध आपने देखा, गाजा संकट आपने देखा, भारत ने हमेशा वही किया जो देश हित में होता है। ना रूस से नाता तोड़ा, ना अमेरिका से दूरी बनाई। भारत ने साफ कह दिया कि भैया, हम हर देश के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और यही है वो आत्मविश्वास जो सुपर पावर बनने के लिए जरूरी होता है। यह बयान सिर्फ किसी भाषण की लाइन नहीं है, ये उस नए भारत का प्रमाण है जो आज अपनी जगह खुद तय करता है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि क्या भारत सुपर पावर बनेगा अगला, सवाल यह है कि भारत कब तक दुनिया का नेतृत्व संभालेगा। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जिसकी वजह से दुनिया भारत को सुपर पावर इन द मेकिंग कह रही है। सुपर पावर बनने का पहला पैमाना होता है अर्थव्यवस्था, और आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिर्फ इतना ही नहीं, IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों ये साफ कह चुके हैं और वो लगातार बार बार कह रहे हैं कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब सोचिए, जो देश कभी 90 के दशक में विदेशी कर्ज पर निर्भर था, वो
वो आज आईएमएफ में दूसरों की मदद करने की स्थिति में आ चुका है। भारत की जीडीपी अब दिन रात ट्रिलियंस पार कर रही है। स्टार्टअप की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 110 से पार जा चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत अब सिर्फ विकासशील नहीं बल्कि प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि उस मॉडल में है जिससे यह विकास हो रहा है। पहले विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लेकिन आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी स्टार्टअप उठ रहे हैं। टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंच रही है और तो और डिजिटल इंडिया ने हर हाथ में मोबाइल के जरिए सरकार और जनता को सीधे जोड़ दिया है। आज यूपीआई सिस्टम दुनिया का रोल मॉडल बन चुका है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका सभी देश अब भारत के डिजिटल पेमेंट मॉडल को सीखना चाहते हैं और यही है आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान, स्थानीय विकास और वैश्विक प्रभाव। अब बात करते हैं कि भारत की दूसरी रीढ़ क्या है। दूसरी रीढ़ है रक्षा ताकत। एक वक्त था, एक समय था जब भारत अपने हथियारों के लिए पूरी तरह विदेशी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत खुद हथियार बना रहा है, भारत बेच भी रहा है और फैक्ट्रियां लगातार लग रही है। 2024 तक भारत $2.5 बिलियन से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। तेजस फाइटर जेट, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी तकनीकें अब सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व रक्षा बाजार की पहचान बन चुकी है। और भाई याद रखिए, सुपर पावर वो नहीं जो युद्ध करे, सुपर पावर वो है जो युद्ध रोकने की ताकत रखे। भारत वही कर रहा है। सीमा पर संयम, पर जवाब भी उतना ही सटीक। अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। यही है आधुनिक भारत की नीति, शांति भी और शक्ति भी। आज भारत वो देश है जो किसी के ब्लॉक में शामिल नहीं होता बल्कि खुद नया ब्लॉक बना लेता है। ब्रिक्स, क्वाड, एससीओ, हर मंच पर भारत की भूमिका बैलेंसर की है, मतलब विवाद नहीं, विश्वास का प्रतीक। भारत की यही नीति उसे बाकी दुनिया से अलग करती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत न हथियार न पैसा बल्कि उसके युवा हैं। 140 करोड़ लोगों में से 65% युवा आबादी यानी दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स भारत के पास है। ये वो पीढ़ी है जो स्टार्टअप बना रही है, नवाचार कर रही है, ड्रोन उड़ा रही है, एआई लिख रही है और भारत को डिजिटल युग की शक्ति बना रही है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, उस बात पर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका और यूरोप ने कहा यह सही नहीं है, लेकिन भारत ने कहा हम अपने नागरिकों के हित में निर्णय लेंगे। और अब फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी वही बात दोहराई कि मैं भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए दोष नहीं देने वाला हूं। हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने का पूरा हक है। वाह, ये बयान सिर्फ समर्थन नहीं है, ये सम्मान है भारत की संप्रभुता का। पहली बार किसी नेटो देश के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है। यानी अब पश्चिम भी समझ चुका है कि भारत किसी का अनुयायी नहीं है, भारत एक निर्णय लेने वाला देश बन चुका है। ऐसे में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं है बल्कि ब्रिजिंग पावर है। भारत आज पश्चिम और पूर्व, उत्तर और दक्षिण सबके बीच पुल का काम कर रहा है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश दिया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने यहीं पर दिखा दिया कि संवाद, सहयोग और समानता से भी वैश्विक नेतृत्व हासिल किया जा सकता है, बिना युद्ध, बिना धमकी। लेकिन युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने पटका वो दुनिया ने देखा। और भारत सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन भारत का सुपर पावर मॉडल अलग है, किसी को दबा के नहीं है, अमेरिका की तरह हथियारों से नहीं, चीन की तरह दबाव में नहीं। भारत अपने मूल्यों, तकनीक और मानवता से आगे बढ़ना चाहता है। भारत वो शक्ति है जो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। यही वजह है कि जब दुनिया में कोई संकट आता है तो सबकी नजर किसी पर जाती है, तो वो है भारत। कोरोना के समय भारत ने 150 देशों को वैक्सीन भेजी, अफ्रीका में मेडिकल मिशन चलाए और हर संकट में कहा कि हम दूसरों के साथ हैं क्योंकि दुनिया हमारा परिवार है। और याद रखिए, सुपर पावर बनने के लिए किसी को झुकाना नहीं पड़ता है, बस खुद अडिग रहना पड़ता है। भारत अडिग है, भारत प्रगति पर है और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।